नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नफ़ो के एक और एपिसोड में। आज है 16 अगस्त 2022। मार्केट थोड़ी देर में खुलने वाली है। आइए देखते हैं आज मार्केट पे हमारा क्या बायस है और आज लॉन्ग और शॉर्ट वॉच लिस्ट पे मेरे पास क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार एफआईआई की मार्केट पोजीशनिंग देख के। एफआईआई इस पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तेज़ी में है, काफ़ी रिलेंटलेस बाइंग है एफआईआईज़ की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि उनकी पोजीशन जो है अभी काफ़ी उन्होंने लॉन्ग और बढ़ाई है पिछले एक दिन में, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने 10,000 नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप है। कैश में भी 3,000 करोड़ की बाइंग आई है नेट। इंडेक्स कॉल भी 37,000 लॉन्ग ऐड किए हैं। हालांकि 5,000 पुट भी ऐड किए हैं इंडेक्स में, बट कॉल्स की एडिशन काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट का एडिशन। और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्टिंग है, जिससे कि ये लगता है कि कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जो जिनमें वो शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं, जो हो सकता है कि आगामी दौर में करेक्शन में लीड करें शॉर्टफॉल को। तो इस वजह से आज के लिए जो मार्केट पोजीशनिंग के हिसाब से बायस है वो थोड़ा पॉजिटिव साइड है, क्योंकि अगर मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग बायर खड़ा हो तो और मार्केट इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो, तो शॉर्ट करना जो है वो बहुत अच्छा आइडिया नहीं होता। तो आइए अब देखते हैं कि चार्ट्स क्या कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बार निफ्टी के एनालिसिस से। निफ्टी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा मोमेंटम डाइवर्जेंस आया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हायर हाई बना है प्राइस में, और कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे एक लोअर हाई है मोमेंटम में। तो हो सकता है कि मार्केट में इनिशियल कुछ दौर में एक छोटा सा पुल बैक आए, और उसके बाद में अप ट्रेंड जो है वापस रिज्यूम हो, पॉजिटिव कंटिन्यूस डाइवर्जेंस बने, जहाँ पे कि मोमेंटम में लोअर लो हो पर प्राइस में हायर लो हो। तो हो सकता है कि उस संभावना के साथ में आगे मार्केट बढ़े। तो हालांकि एस जी एस निफ्टी में थोड़ा सा गैप अप दिख रहा है, पर संभावना है कि पहला जो गैप अप है उसमें शायद थोड़ी सी सेलिंग आए। कुछ भी 100% नहीं होता, पर इसकी संभावना, इस केस की संभावना करंट टेक्निकल्स के हिसाब से निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा है। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो ऐसा कोई डाइवर्जेंस नहीं है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को आगे कंटिन्यू रख सके। और निफ्टी के कुछ स्टॉक्स जैसे कि डिवी स्लैब है, जो कि जिसने काफ़ी बेरिश मूव दिया है एज एंटिसिपेटेड, तो हो सकता है कि निफ्टी पे थोड़ा सा दबाव बैंक निफ्टी के मुकाबले आज शुरुआती दौर में थोड़ा ज़्यादा रहे। अब देखते हैं कि हमारे पास लॉन्ग वॉच लिस्ट में क्या क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा आज का बायस जो है वो लॉन्ग है, टेक्निकल्स के हिसाब से, मोमेंटम के हिसाब से, नफ़ो के हिसाब से, मार्केट पोजीशनिंग के हिसाब से, हर हिसाब से जो हमारा बायस है वो लॉन्ग है। अब देखते हैं लॉन्ग वॉच लिस्ट पे हमारे पास क्या क्या है। तो पहला स्टॉक जो लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है आज के लिए वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस एक अच्छे अप ट्रेंड में है, और अभी अभी रिसेंटली इसने अपना स्विंग हाई तोड़ा है, उसके ऊपर का क्लोज दिया है, और प्रीवियस स्विंग हाई के भी ऊपर बंद हुआ है। तो ये अभी रिलेटिवली यंग ट्रेंड है, मार्केट का हेवी वेट है, तो हो सकता है कि इसमें आज हमें थोड़ा और ऊपर का मूव देखने को मिले। दूसरा स्टॉक जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ आज लॉन्ग के लिए वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक्स में थोड़ी तेज़ी चल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छे अप ट्रेंड में है, कुछ टाइम कंसोलिडेट हुआ है, और इससे अपने प्रीवियस स्विंग हाई से जस्ट ऊपर अभी निकला है। तो हो सकता है अगर मार्केट में ऊपर की दिशा में मूवमेंट आए तो बैंक ऑफ बड़ौदा उसके साथ में एक अच्छा मूव दे। एक और स्टॉक बैंक का जो अच्छे अप ट्रेंड में है वो है एक्सिस बैंक। इसका एक कंसोलिडेशन चल रहा था, जिसका एक ब्रेकआउट जो था हम वॉच कर रहे थे, और यहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड निकला था। अभी पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी एक अच्छा क्लोज आया है, तो हो सकता है इसमें भी अप ट्रेंड आगे और कंटिन्यू हो। तो एक्सिस बैंक में भी एक अच्छा इंट्राडे लॉन्ग ट्रेड आज निकल सकता है। एक और बैंक जो सरप्राइजिंगली काफ़ी तेज़ अप ट्रेंड में आया वो था सिटी यूनियन बैंक, और कंसोलिडेशन किया इसने कुछ दिनों के लिए, उससे ब्रेकआउट हुआ है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, और अभी फिर से क्लोज जो है रेंज के अपर एंड की तरफ है। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी ट्रेंड रिजम्पशन हो
और ये यहाँ से और 190-195 के लेवल तक जा सके। एक और स्टॉक जो लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है आज के लिए वो है कोल इंडिया। तो कोल इंडिया काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पे हमने एक लॉन्ग ट्रेड लिया भी था इसके ऊपर। अभी फिर से हो सकता है एक और लॉन्ग एंट्री मिले, क्योंकि ये एरिया जो है 218 के आसपास का एक काफ़ी अच्छा बाइंग जोन लग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी बाइंग आई है इन लेवल्स के आसपास से। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये यहाँ से ट्रेंड रिज्यूम करे। वैसे भी कुछ और टेक्निकल्स के हिसाब से, नफ़ो के हिसाब से एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। तो कोल इंडिया भी आज के लिए लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है। एक और हेवी वेट इंडेक्स का जो लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है वो है HDFC। इसने भी एक अच्छा अप ट्रेंड दिया है और कंसोलिडेशन के बाद में ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ दिख रहा है, गैप अप सस्टेन हुआ है। तो अगर मार्केट ऊपर की दिशा में जाती है तो हो सकता है थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद में आज ये भी एक मूव ऊपर की तरफ दे। नवीन फ्लोरीन, ये इसने काफ़ी अच्छा अप मूव दिया है अभी रिसेंटली और पिछले 4 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट होकर जहाँ पे आया है वो एक अच्छा डिमांड लेवल के पास है। ये जो इसका मूव आया था इसका लगभग 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं 50% के लेवल के पास से ये 4-5 बार वहाँ पे इसको बाइंग मिली है। तो हो सकता है कि ये जो इसका कंसोलिडेशन वाला रेंज है इसको ब्रेकआउट करके आज ऊपर की तरफ मूव दे ये, तो इस पर भी एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड निकल सकता है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड होगा अगर ये ऊपर की दिशा में जाना शुरू करता है तो। एक और स्टॉक लॉन्ग के लिए आज वॉच लिस्ट पे वो है BEL। तो BEL भी काफ़ी समय से एक अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है और ये पुल बैक के बाद में ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ लग रहा है। अगर ये ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है तो ये लेग काफ़ी ऊपर तक अभी और जा सकता है और इसका भी क्लोज जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अपर एंड के पास आया है। तो यहाँ पे भी अगर ये खुलने के बाद ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में हो सकता है यहाँ पे एक ट्रेंड रिजम्पशन का अच्छा ट्रेड मिल जाए। एक और स्टॉक लॉन्ग वॉच लिस्ट के लिए आज के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो ये भी स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है और अभी रिसेंटली इसमें एक पुल बैक आया था और पुल बैक के बाद में ये जो वापस ऊपर की तरफ मूव आया है ये कंसोलिडेशन का पार्ट नहीं लग रहा। ये लग रहा है कि ये ट्रेंड कंटिन्यूशन का पार्ट हो सकता है। तो इसमें आज का थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा। अगर स्ट्रॉन्ग रिजम्पशन है तो हो सकता है ये ट्रेंड कंटिन्यूशन हो, लेकिन अगर ये रिजम्पशन जो है ये वीक ही रहता है, ये धीरे धीरे ही चलता है, तो शायद इसमें बहुत अच्छा ट्रेड ना मिले। लेकिन अगर आज खुलने के बाद से इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलता है तो हो सकता है कि ये वाला जो हमारा ट्रेंड है ये आगे रिज्यूम हो रहा हो। एक और स्टॉक आज की लॉन्ग वॉच लिस्ट पे SBI लाइफ इंश्योरेंस। ये इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया है। ये गैप अप था जो पिछले कई दिनों में सस्टेन हुआ है और इसके बाद जो कंसोलिडेशन था, इसके बाद में जो कंसोलिडेशन था ये उस कंसोलिडेशन में काफ़ी ब्रेकआउट का सिग्नल जैसा लग रहा है। डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया है। तो यहाँ पे भी अगर ये ट्रेंड रिज्यूम होता है तो ये एक अच्छा मूव दे सकता है, क्योंकि इसने काफ़ी बड़ा गैप सपोर्ट बनाया है पीछे और ये 1250 के लेवल पे इसको अच्छा सपोर्ट मिला है। तो हो सकता है यहाँ से और 50 रुपये ऊपर 1330-1335 के आसपास का मूव हमें अगले 1-2 दिन में देखने को मिले। एक और स्टॉक लॉन्ग वॉच लिस्ट के लिए वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड ने यहाँ पे इसका जो डाउन ट्रेंड था वो काफ़ी स्लो होता हुआ दिखा था, कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग डाउन मूव नहीं आया। उसके बाद में इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव आया है और अभी रिसेंट स्विंग हाईस तोड़ के फिर से डे हाई के पास में क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे भी एक छोटे से स्विंग लो के स्टॉप लॉस के साथ में हो सकता है एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड आज देखने को मिले।
एक और स्टॉक जो लॉन्ग के लिए आज वॉच लिस्ट पे है, लेकिन इसको ट्रेड करना थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकी रहे, तो इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो अच्छे अप ट्रेंड में है। इसने यहाँ पे काफ़ी अच्छा इसका अच्छा बाइंग जोन रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी डिमांड आई है इस लेवल के आसपास, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, कंसोलिडेट होकर लगभग उस सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहा है जहाँ पे अच्छी बाइंग आई थी। लेकिन इसमें ट्रिकी पार्ट जो है वो ये है, जैसे ये इसका एक स्विंग लेवल था, इसके ऊपर खुल के ऊपर जाके फिर ये पूरा दिन सेल ऑफ हो गया था। तो ये थोड़ा सा इफ़ी साइन है कि सचमुच में क्या ट्रेंड रिजम्पशन है या फिर अभी भी कंसोलिडेशन चलेगा। और अगर हम इसकी लाइन बनाते हैं तो लाइन से करंट लेवल्स काफ़ी दूर बैठते हैं। तो ये थोड़ा सा इस मामले में ट्रिकी है कि सपोर्ट जोन के पास है, लेकिन मोमेंटम या ट्रेंड रिजम्पशन के हिसाब से अभी थोड़ा सा दूर है। लेकिन यहाँ से भी एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में हो सकता है, अगर दिन में मूव अच्छा मिले तो एक डिसेंट लॉन्ग ट्रेड निकल आए। तो अगर आप इस तरह के सेटअप को ट्रेड करना जानते हैं तो इसको आप वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हो सकता है कि अगले एक आध दिन में या आज या फिर अगले 2 दिन में अच्छा एक लॉन्ग ट्रेड निकले। अब देखते हैं शॉर्ट ट्रेड में आज हमारे पास क्या क्या है, लॉन्ग शॉर्ट वॉच लिस्ट में क्या क्या रखा है। तो डेविस लैब, अगर आपको याद हो लास्ट वीक मैंने कहा था कि ये हालांकि नफ़ों में इसमें लॉन्ग सिग्नल आ रहे हैं, पर लॉन्गर टर्म चार्ट्स के हिसाब से इसमें 4005 तक की तेज़ी आ सकती है और उसके बाद ये स्टॉक पलटना चाहिए और इसका डाउन ट्रेंड रिज्यूम होना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि इसका डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो गया है। 4005 हमारा मैक्सिमम पुल अप का लेवल था और ये लगभग 3,400 3,975 के आसपास से पलट गया। तो लगभग 1% के उस लेवल के आसपास से आकर के इतना स्ट्रॉन्ग मूव दिया है, तो आशा अच्छी है। तो लेकिन अभी इसमें स्टॉप लॉस जो लगेंगे वो काफ़ी डीप लगेंगे, तो इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी ट्रेंड एंट्री की। इसमें ट्रेंड कंटिन्यूशन की संभावना काफ़ी है, और जैसा कि मैंने लास्ट वीक कहा था कि इस बार जो ये मूव आया है ये और 500 रुपये नीचे, यानी कि 20% करीब, 18 से 20% नीचे और जा सकता है यहाँ से। एक और स्टॉक जो आज के लिए शॉर्ट वॉच लिस्ट पे है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। सो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी वायलेंट डाउन मूव दिया था, और हालांकि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, स्टॉक ने कुछ ज़्यादा किया नहीं है सिवाय साइडवेज कंसोलिडेशन के। तो अगर ये कंसोलिडेशन की लाइन जो है वो वॉल्यूम के साथ और तेज़ वेलोसिटी के साथ, मोमेंटम के साथ टूटती है, तो हो सकता है कि ये इस डाउन ट्रेंड को रिज्यूम करे। आज क्योंकि बायस लॉन्ग है तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन और एक्सटेंड हो, और पर जब भी मार्केट पलट के नीचे की तरफ जाएगी, संभावना है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड दे सकता है। एक और स्टॉक जो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक दे सकता है, इस कोई स्ट्रॉन्ग शॉर्ट नहीं है, ये काफ़ी टेंटेटिव रिवर्सल या शॉर्ट टर्म पुल बैक ट्रेड बन सकता है, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये एक अपवर्ड असेंडिंग ट्रायंगल में कंसोलिडेट कर रहा था जो काफ़ी बेरिश सिग्नल था, इस वजह से ये शॉर्ट के लिए, रिवर्सल के लिए लास्ट वीक वॉच लिस्ट पे था। और यहाँ पे इसने कि इस लाइन का ब्रेकआउट दिया था जो इफेक्टिवली एक बुल ट्रैप साबित हुआ। यहाँ पे जिसने भी इस ब्रेकआउट पे लॉन्ग किया उन सब के स्टॉप लॉस अब तक लग गए होंगे। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा और पुल बैक दे, ये 2525 के आसपास और 2% 3% नीचे का पुल बैक दे, अगर मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है। तो वही कोई बहुत उम्दा लॉन्ग टर्म शॉर्ट अभी इस समय नहीं है। हो सकता है रिवर्सल हो सकता है शॉर्ट टर्म हो, पर ये शॉर्ट की वॉच लिस्ट पे बना हुआ है। एक और स्टॉक शॉर्ट वॉच लिस्ट पे आज के लिए वो है मारुति। ये भी एक रिवर्सल है, जैसा कि लास्ट वीक मैंने कहा था कि ऑटो स्टॉक्स जो हैं वो रिवर्सल या पुल बैक के लिए तैयार लग रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरा सेक्टर। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ भी उसी में आता है, ऑटो एंक, और मारुति भी ऐसा लग रहा है कि रिवर्स हो सकता है यहाँ से। अभी बहुत टेंटेटिव है रिवर्सल ट्रेड, तो आप देख सकते हैं कि 9,000 के आसपास के लेवल से इस पर लगातार सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। कई बार यहाँ से आके इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, और जो इसका ये सपोर्ट का लेवल था कंसोलिडेशन लेयर का, उसका लोअर एंड टूट गया है।
तो यहाँ पे भी अगर ट्रेंड रिज्यूम होता है तो हो सकता है कि ये एक अच्छा रिवर्सल कैंडिडेट बने, पर फ़िलहाल के लिए ये सिर्फ वॉच लिस्ट पे है, क्योंकि अभी इसने पिछला स्विंग लो भी नहीं तोड़ा है। तो अ, हो सकता है कि यहाँ पे हमें अगर मार्केट में दबाव आता है, ऑटोज़ पे दबाव आता है, तो मारुति एक अच्छा डाउन मूव दे सकता है इंट्राडे में। एक और स्टॉक जो काफ़ी समय से शॉर्ट वॉच लिस्ट पे था, वो था डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। तो डिक्सन जो है उसने काफ़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट दिखाया है। हमने लास्ट वीक बात करी थी कि यहाँ पे हालांकि नफ़ो के लॉन्ग सिग्नल थे कि हम लॉन्ग ट्रेड नहीं ले रहे, हम रिवर्सल का वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये काफ़ी लॉन्ग अपर विक वाली कैंडल आई है। ऐसा लग रहा है कि कुछ सेलिंग प्रेशर आना शुरू हुआ है इस पर, तो इसको भी फ़िलहाल वॉच लिस्ट पे रखा हुआ है। अगर इसमें डाउनवर्ड मूव की तेज़ी बढ़ती है तो इसमें संभावना है कि एक अच्छा 15-1% का डाउन मूव आ सकता है, पर फ़िलहाल ये भी काफ़ी टेंटेटिव रिवर्सल ट्रेड ही माना जाएगा, गिवन कि इसने अपना जो डाउन मूव था लगभग 100% रिट्रेस कर ही लिया था। तो ये भी वॉच लिस्ट पे बना हुआ है। इस पे हो सकता है जो एलिट वेवमैम जिसको फ्लैट कहते हैं वो फ़िलहाल बने, जिसका मतलब होगा कि ये लगभग 3560 के लेवल तक का डाउन मूव हो सकता है कि अगले 2 से 4 दिन में दे। एक और स्टॉक जो काफ़ी समय से शॉर्ट वॉच लिस्ट पे बना हुआ है पर जिसमें अभी तक ट्रेड एंट्री बनी नहीं है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। तो इसने इस लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दिया था, और उसके बाद से धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रहा है, और इस मूव का लगभग 50% रिट्रेस हो चुका है। तो आप देख सकते हैं 50% पे इसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि हमें अगर मार्केट में नीचे की तरफ दबाव बना तो इस मूव का कंटिन्यूशन कुछ समय के लिए देखने को मिले। आज की वॉच लिस्ट में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपके लिए आज का दिन लाभदायक रहे। हैप्पी ट्रेडिंग। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।